बच्चों, मैं आशीष सर आपके लिए आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर के। नई वर्कशीट जो है आपकी 72 वर्कशीट। डेट की बात करें तो 26 सितंबर की है। क्लास ये रहेगी आपके लिए 6ठी से 8वीं तक। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो विषय ये कोई जनरल सामान्य सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट है, यानी कि कोई हिंदी इंग्लिश से ये बिल्कुल नहीं है। तो आपने एक जनरल कॉपी, नॉर्मल सी कॉपी बनाई होगी जिसमें ड्राइंग का काम कर रहे होंगे, जनरल का काम कर रहे होंगे, स्पोर्ट्स का काम कर रहे होंगे। तो इस काम को भी आप उसी कॉपी में करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं शुरू करता हूँ इसे समझाना। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एक अंगूठे वाला निशान दबा करके, और यहाँ पर वीडियो के नीचे एक लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकते हैं और नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक काम छोटा सा करेंगे। ऊपर कॉपी में आपने एक बॉक्स बनाना है, वहाँ पर अपना नाम, अपनी आईडी, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन आप लिखेंगे। और यहाँ पर आप देखो नीचे अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का, तो यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर तो नहीं है लेकिन आप क्लास टीचर का यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो ये वर्कशीट आपकी स्टार्ट करते हैं। तो वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर समझने से पहले हम थोड़ा सा वर्कशीट कहना क्या चाह रहा है, यानी कि क्या करेंगे हम वर्कशीट में आज की, वो समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि गाँव में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगा, शहरों में तो बहुत ज़्यादा आ ही गया है। हम कई सालों से देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे काम करने के तरीके में बदलाव आ गया है, यानी कि हम मशीनों से काम करना शुरू करने लगे हैं। काफ़ी जगह तो सिर्फ मशीनों से ही काम होता है, लेकिन अभी आप अगर गांव में जाएंगे तो गांव में आज भी बहुत सारे काम लोग क्या करते हैं, हाथों से करते हैं। जैसे रोटी बनाना हाथों से, चारा काटना हाथों से, और बहुत सारे काम जैसे हल जोतना, मतलब हाथ से हल चलाएंगे। लेकिन काफ़ी जगह मशीन भी आ गए हैं। तो यहाँ पर देखो, आपका गांव कहाँ पड़ता है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और आपके गांव में मशीनों से काम होता है या हाथ से, वो भी आप हमें कमेंट में लिखेंगे। तो देखो, लगभग हर जगह हर काम क्या होता है, मशीनों से ही लोग करना शुरू कर दिया है। तो नीचे यहाँ पर दो चित्र दिए हैं, तो यहाँ पर उनको आपने ध्यान से देखना है और इनसे जुड़े हुए शब्द या इनका नाम आप लिखेंगे। तो दो चित्र ये आपके लिए, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दो चित्र हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। तो आपने एक एक के नाम लिखना है। और यहाँ पे देखो, ये बॉक्स बनाए हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 चित्र हैं। और यहाँ पर ये बादल से बना रखे हैं तो 6 बना रखे, 3 4 5 6। इसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर हम बात करें तो पहली जो पिक्चर है, ये वाली जो पिक्चर है, इसको आप लिखेंगे इस वाले बादल के टुकड़े के अंदर। क्लियर है? तो आपने बादल भी बनाने हैं यहाँ पर, और आपने इस तरह से बड़े बड़े बादल बना दिए और वहाँ पर आप उससे रिलेटेड लिखोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पिक्चर है उसे आप देखो जरा एक बार, गौर से देखो इसमें क्या हो रहा है। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। पहले वाले में ये अंकल जी हैं जो हमारे वो टोकरी बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी जो पिक्चर है उसमें ये मशीन देख रहे होंगे आप, इससे क्या वो देखो घास काटा जाता है, चारा जानवरों के लिए तो चारा काटा जा रहा है। तीसरे में आप देख रहे होंगे कि ये पानी निकल रहा है और ये हैंडपंप आपने गांव में देखा होगा। चौथे में आप देख रहे होंगे मटकी वगैरह बनाई जा रही हैं, गुल्लक वगैरह बनाए जा रहे हैं। पांचवे में देखो, ये है सिलबट्टा, गांव में आज भी मिलते हैं ये। और सिलबट्टे में यहाँ पे देखो आंवला है, मिर्ची है, पुदीना है। तो ये क्या कर रहे हैं, सिलबट्टे की चटनी बना रहे हैं। और यहाँ पर देखो, ये जो अम्मा है वो क्या बना रही है, ये कुछ हाथ से कोई काम कर रही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहला बॉक्स ये क्या है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर ये बादल बनाओगे और यहाँ पर लिख दोगे क्या, पहले वाले बॉक्स में लिखोगे टोकरी बनाने वाले। तो यहाँ पर इनको लिखोगे टोकरी निर्माण कार्य, है ना, टोकरी निर्माण कार्य, टोकरी बनाना। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये है चारा काटने की मशीन, तो यहाँ पे लिखोगे चारा काटने की मशीन। तीसरे में आप देख रहे होंगे ये है आपका हैंडपंप, तो यहाँ पर आप लिखोगे हैंडपंप। और चौथे वाले पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये है घड़े बन रहे हैं यहाँ पर, तो आप लिखोगे कुम्हार घड़े वाला, है ना, घड़े वाला। और पांचवे में देखो तो ये है सिलबट्टा, तो यहाँ पर लिखोगे आप सिलबट्टे की चटनी।
और अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपके लिए हथकरघा, यानी कि हाथ से जो बनाया जाता है उसे हथकरघा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे आप हथकरघा। और इसी तरह से तो चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपके लिए पहले ज़माने में टाइम में जो काम किया जाता था हाथ से वो है, और ये है मशीनी युग। तो यहाँ पर मशीन आ गए हैं। अब आप मशीनों की भी बात कर लेते हैं। सेम यहाँ पर भी 6 ऊपर पिक्चर है, 6 नीचे बादल है। तो ये पहला आप देखो ये क्या है, तो ये है जूसर मिक्सर मशीन। तो यहाँ पर लिखोगे आप जूसर मिक्सर मशीन। उसके बाद देखो ये वाली जो पिक्चर है ये क्या है, तो ये है आपका ट्रैक्टर, और ये क्या, खेत जुताई। तो आप ट्रैक्टर या खेत जुताई लिख सकते हैं। तीसरे में आप देख रहे होंगे ये खाना गर्म हो रहा मशीन में, तो इसे कहते हैं ओवन मशीन, ओवन। और ये चौथे में आप कंप्यूटर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कंप्यूटर या ऑनलाइन पढ़ाई, है ना, आजकल आप कर रहे हो। यहाँ पर देखो ये है आपकी सिलाई वाली मशीन। और ये आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो ये बहुत बड़ी मशीन है जो कि कारखाने में देखी जाती है। तो इसे लिखोगे आप कारखाने की मशीन। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो इन बॉक्स में आप जूसर मिक्सर, इस वाले में आप ट्रैक्टर, इस वाले में ओवन, इसी तरह से इसको इसमें आप लिखोगे। तो चलिए अब एक और दूसरा सवाल आपके लिए। अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाओगे, सेंटेंस बनाने हैं आपने। तो चलिए सेंटेंस हम बना लेते हैं। सबसे पहले देखो चित्र जो आपने देखा उससे रिलेटेड ही बनाओगे। तो ये क्या है, ये क्या आपका काम हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले में आप लिखोगे टोकरी बनाई जा रही है। तो यहाँ पर लिखोगे गांव में रोटियां बनाने के बाद टोकरी में रखते हैं, पहली लाइन। दूसरे में क्या लिखोगे, तो दूसरे में लिखो मैंने चारा काटने की मशीन देखी है, ठीक है, दूसरे में। तीसरे में क्या लिखोगे आप, तो ये लाइन है। अब थर्ड वाली लाइन में लिखोगे, क्योंकि वहाँ पर मटके दिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखोगे घड़े का पानी ताज़ा, स्वादिष्ट और ठंडा होता है। वेरी गुड। अगला लिखो सिलबट्टा, और यहाँ पर हाथ दिख रहे हैं, तो इसे आप मम्मी के हाथ समझ लो। तो यहाँ पे लिखोगे माँ के हाथ की बनी सिलबट्टे की चटनी के आगे सभी स्वाद फेल हैं, ठीक है। और आगे देखो ये वाला है। तो अगले में देखो कि मशीन से अच्छा सामान हथकरघे से बनता है, हथकरघा। तो अब हम बात कर लेते हैं इधर की साइड, मशीनी युग वाला। तो यहाँ पर देखो जूसर मशीन है, तो यहाँ पे लिखो जूसर से बड़ी जल्दी जूस निकल जाता है, पहली लाइन। दूसरे में लिखोगे ट्रैक्टर से खेत जोतने में बहुत कम समय लगता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। या ये भी लिख सकते हैं कि ट्रैक्टर से बहुत जल्दी खेत जुताई हो जाती है। तीसरे में लिखोगे कि मैं खाना गरम ओवन मशीन में ही करता हूँ या करती हूँ। चौथे में लिखोगे कि आजकल मेरी सारी ऑनलाइन पढ़ाई कंप्यूटर से हो रही है। और अगला देखो ये सिलाई मशीन है, तो लिखोगे मेरे घर में एक सिलाई मशीन है। तो यहाँ पर आप लिखते जाओगे। और अगला सबसे लास्ट है कि ये मशीन दिख रही है आपको, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखोगे कि कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों से काम होता है। तो ये आज की वर्कशीट है। आपने इसमें जाना कि पुराने ज़माने की हाथ से बने हुए जो काम होते थे वो आज कैसे मशीनों से किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर बताओगे कि मशीनों के आने से कितना नुकसान हुआ गांव में उन लोगों को जो अपना रोजगार करते थे, हाथ से करते थे, काम करते थे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।